आए हैं वो कुछ फैक्ट हैं जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैसेज वगैरह मत करो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको चार्ट दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप? एक मिनट, ये आपको कंपाउंड स्टमक इन एनिमल, इसका मतलब है पशुओं का संयुक्त आमाशय, ज्वाइंट होता है ना। हेलो। तो देखिए, इसमें आपको मैंने बताया था पशुओं का जो आमाशय है वो 4 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। 4 भाग होते हैं, मतलब 4 पार्ट होते हैं। तो पहला जो भाग होता है या फर्स्ट स्टमक, जिसको हम प्रथम आमाशय बोलते हैं, उसको बोला जाता है रूमेन। क्या कहा जाता है? रूमेन या पाउच बोलते हैं, या रोमन थीखा भी बोलते हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पशुओं का पहला आमाशय है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलते हैं उसको? रूमेन या पाउच। उसी प्रकार पूछा जाएगा उसका द्वितीय आमाशय बताइए, सेकंड स्टमक। वो किसका? मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, इसलिए उसको हनी कॉम्ब भी बोला जाता है, या उसी का नाम है रेटिकुलम। क्या नाम है? रेटिकुलम। तो द्वितीय आमाशय को क्या बोला जाता है? रेटिकुलम, ठीक है, या हनी कॉम्ब। और तीसरा आमाशय या तृतीय आमाशय, थर्ड स्टमक को क्या बोला जाता है? ओमेजम। क्या कहा जाता है? ओमेजम। ये सीधा सीधा आप याद कर लेना, आपसे कल मैं डिस्कस भी करूंगा। और फोर्थ है, फोर्थ आमाशय या चतुर्थ आमाशय, इसको बोला जाता है एबोमेजम, या इसी को बोला जाता है ट्रू स्टमक या वास्तविक आमाशय। मतलब रियल वाला जो आमाशय होता है वो ये चौथा वाला ही होता है। बाकी और ह्यूमन बींग्स वगैरह में ये चौथा जो आमाशय है एक ही होता है। ह्यूमन बींग में तो इसमें 4 होते हैं, लेकिन इसमें भी ये 4 भाग में डिवाइड होता है, लेकिन चौथा वाला जो होता है वो वास्तविक आमाशय होता है, रियल होता है, जिसको हम एवोमेजम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रू स्टमक कौन सा है, तो फोर्थ आमाशय आएगा, फोर्थ स्टमक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कंपाउंड स्टमक के जो भाग हैं वो समझ में आए होंगे। उनके नाम आपको याद रखना है, किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो चार्ट देख पा रहे हैं आप, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? जेनेरिक नेम ऑफ एनिमल, मतलब कि पशुओं के वंश की बात वो यहाँ पे हो रही है, जीनस की, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे केटल है, केटल मतलब मवेशी, या इसमें गाय आएगी, है ना, पशु। तो ये गाय का जो, केटल का जो वंश है, जी हाँ, या जीनस है, वो क्या है? बॉस है। क्या है? बॉश। तो गाय किस किस वंश में आती है? बॉश में, ठीक है। और अगर उसी की फुल बफेलो देखें, भैंस, तो भैंस का वंश कौन सा है? कौन सा है? बुबेलस। हाँ, बफेलो का कौन सा है? बुबेलस। और गॉट का कौन सा है, बकरी का? बताएं जरा। कैपरा। सीधे सीधे आप याद कर लेना। इसके बाद सीप, भेड़ का कौन सा है? ओविस। अच्छा, इसी के नाम पे उनके नाम भी बताओगे जरा? नाम भी बताते जाओ। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम? पॉस इंडिकस। भैंस का क्या है? बुबेलस बुबेलिस। और गोट का क्या है? बकरी का, कैप्राहिर का। और सीप का, भेड़ का क्या है? ओविस एरिस। और अगला है सुअर, पिग का कौन सा है? सुस। दो होते हैं इसमें। हाँ, सुस स्क्रूपा और सुस डोमेस्टिकस, पालतू वाला जो होता है उसको सुस डोमेस्टिकस। हाँ, कैमल। हाँ, कैमेलस, कैमिलस कैमिलस।
और अगला है हॉर्स, घोड़ा। हालांकि यहाँ जीनस ही आपको याद रखना है, इक्वस आएगा। ठीक है। एस मतलब गधा, दोनों का सेम ही है, इक्वस आएगा वंश, है ना। और अगला है पोल्ट्री, मतलब मुर्गी का जो वंश है वो गैलस गैलस। गैलस गैलस उसका नाम है, बट उसका वंश है गैलस। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आगे है, अगला हमारा चार्ट है एनिमल नेम। ये वाला आप देख पा रहे होंगे, एनिमल नेम। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं कि किसके एनिमल को के मेल को क्या कहते हैं, और फीमेल को क्या कहते हैं, और यंग फीमेल को क्या कहते हैं। तीन कैटेगरी हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ है एनिमल नेम, फिर मेल मेल और फीमेल, और फिर यंग फीमेल। ठीक है। हाँ, उसको भी रिवीजन कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है बेटा, रिवीजन भी हो जाएगा और उसमें से मेन मेन जो कंटेंट है वो भी है। तो गॉट, गॉट को क्या बोलेंगे? गॉट के मेल को क्या बोलते हैं? बक। बकरी के नर को क्या बोलेंगे? बक। और मादा को डोई, डोई। और यंग मतलब युवा जो मादा होगी, यंग मादा, उसको क्या बोलेंगे? गॉटलिंग। गॉटलिंग, वेरी गुड। दूसरा है एनिमल नेम सीप या भेड़। इसके मेल को क्या बोलते हैं? रैम। फीमेल को इब। हाँ, और यंग फीमेल को इब लैम। ठीक है। इसके बाद थर्ड है पिग है, एनिमल सुअर। इसके मेल को क्या बोलते हैं? बोर। फीमेल को सो, और यंग फीमेल को गिल्ट या जिल्ट। ठीक है। अगला है एनिमल हॉर्स, और इसके मेल को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेलिन। हाँ। फीमेल को मेयर, और यंग फीमेल को फिली। वेरी गुड। और लास्ट है आपका पोल्ट्री। पोल्ट्री को मेल को क्या बोलते हैं? कॉक। फीमेल को हैन। यंग फीमेल को क्या बोलते हैं? पोलैट। यंग मादा को पोलैट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। अभी अगला चार्ट में है बॉडी टेम्परेचर। देख पा रहे होंगे आप, ये वाला जो चार्ट है। तो बॉडी टेम्परेचर से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। हाँ, हॉर्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होता है? 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। बफेलो का कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कैटल मतलब गाय, मवेशी, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और भेड़ का कितना होता है? सीप का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और गॉट का कितना होता है? 102.5। और पिग का कितना है? 102.5। और पोल्ट्री 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पोल्ट्री टेम्परेचर किसका होता है, तो किसका होगा? वेरी गुड। और इंडिविजुअल भी पूछ लेता है, इंडिविजुअल भी आपको याद रखना है, इंडिविजुअल भी पूछ लेता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला आप चार्ट देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ एनिमल मीट। इस साइड ये वाला चार्ट देख पा रहे हैं आप? मतलब कि किस पशु के मांस को किस नाम से जाना जाता है, या अलग अलग पशुओं के मांस को किस नाम से जानते हैं या बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कैटल। कैटल का या मवेशी या गाय का जो मांस होता है उसको क्या बोला जाता है? बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ। और बफेलो भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन। और उसी प्रकार गॉट का है, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन। हाँ। और सीप भेड़ के मांस को मटन। पोल्ट्री, पोल्ट्री के मांस को चिकन। हाँ।
और काफ होता है, काफ। काफ मतलब ये बछड़े को बोलते हैं कॉफ। इसके मांस को क्या बोलते हैं? व्हील। ठीक है। और पिग, सुअर का जो मांस होता है उसको बेकन या पॉर्क बोलते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ भी देख लेते हैं इस वाले चार्ट को। एक्ट ऑफ मेटिंग, इसका मतलब ये है, मेटिंग मतलब होता है समागम या मिलना, मेल और फीमेल का। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले केटल, बफेलो, गोट और पोल्ट्री, इन सब में समागम या मेटिंग की जो क्रिया होती है उसको हम सर्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विंग। और सीप में मीटिंग की क्रिया को टपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टपिंग। उसी प्रकार पिग में कपलिंग बोलते हैं। और हॉर्स में कबरिंग। कबरिंग, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। अगला जो चार्ट है आप देख पा रहे हैं, ये वाला, गेस्टेशन एंड लैक्टेशन पीरियड। गेस्टेशन मतलब होता है, क्या होता है गेस्टेशन मतलब? गर्भ अवस्था काल। गर्भ अवस्था काल। और लैक्टेशन मतलब होता है दुग्ध अवस्था काल। आप नोट भी कर लेंगे, है ना? इससे भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, कैटल मतलब गाय। गाय का गेस्टेशन पीरियड मतलब कि गर्भ अवस्था काल कितने दिन का होता है? तो 282 दिन का। कितने का होता है? और अगर इसका दुग्ध अवस्था काल देखें, मतलब कितने दिन तक दूध देती है, तो 300 दिन। 300 दिन का होता है दुग्ध अवस्था काल। ठीक है। तो दोनों आप याद रख लेना। और दूसरा, बफेलो भैंस का कितना होता है गेस्टेशन पीरियड? 310 दिन। कहीं कहीं 300 भी मिल जाता है। लैक्टेशन कितना होता है? 270 दिन। बाकी गोट का, गोट का 148 दिन। ठीक है। और सीप का 150 दिन। और पिग का 100, हाँ 114 दिन को। इसको पिग को ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने एक बताया था, अगर याद हो तो। दिन में भी आपको पूछना है तो दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर ये डेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा ये? कोई बताएगा? हम्म, हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं, डेज में तो है ये, वीक में, और उसमें कन्वर्ट करो माह में, मंथ में पूछ सकता है ना। तो मंथ में कितने हो रहे हैं? 3 महीने। 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने और 3 सप्ताह, 3 दिन। कितना हो रहा है? तो 3 3 3 बनेगा इसका, 3 मंथ, 3 वीक, है ना? और 3 डेज। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बाकी आगे है बिच का, मतलब कुतिये का, 60 दिन। 60 दिन है, ठीक है, 2 महीने। एस मतलब गधे का 365, 1 साल पूरा। एलिफेंट का भी पूछा गया है ये परीक्षाओं में, पुराने में। आप देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं पेपर में आ चुका है ये एलिफेंट, 645 डेज। हाँ, एशियन का। और हॉर्स का, हाँ हॉर्स का 340 दिन। ठीक है। और बिल्कुल कैमल का, पोल्ट्री का कितना है? पोल्ट्री रह गई। हाँ, ये भी आप याद रखना, पोल्ट्री 21 दिन आपने पढ़ाया था। अंडे का उद्भवन काल भी 21 दिन का ही होता है। हाँ। कैमल, कैमल का, ऊंट का कितना? 374 से 419 दिन। ठीक है बेटा, यहाँ तक सब याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं।
अगला आपको ये दिख रहा होगा एक फ्लो चार्ट, इसको देख लेते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं। इसमें है, टॉपिक है हमारा एनिमल एंड पोल्ट्री डिसीज, मतलब पशुओं की और मुर्गियों की बीमारियां। अब इसको हमने ना 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, दोनों की कंबाइन लिखी है ना। तो पहला है बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया से जो होती है, जीवाणु से होने वाली। दूसरा है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, मतलब कि पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी। तीसरा वायरस या विषाणु से द्वारा होने वाली बीमारी। और ये चौथी कैटेगरी है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो बैक्टीरियल मतलब कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं आपको, ये HS, इसका फुल फॉर्म बताओ जरा, कौन बताएगा। HS का मतलब होता है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको हम गलघोंटू भी बोलते हैं, है ना। दूसरा है ब्लैक क्वार्टर, इसको, इसका नाम बताओगे जरा, क्या बोलते हैं। हाँ, लंगड़ी रोग, वेरी गुड। तीसरा है एबॉर्शन, जिसको हम गर्भपात भी बोलते हैं। फिर चौथा TB, ट्यूबरकुलोसिस। एंथ्रेक्स है, जोहन्स है, नेवल इल है, मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस का बताओगे क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस मतलब थनैला। हाँ, हाँ। और निमोनिया है, बैक्टीरिया ही से होता है। CRD, का फुल फॉर्म बताओगे, ये मुर्गी में होती है CRD बीमारी, इसका फुल फॉर्म कौन बता रहा है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, है ना, चिरकालीन श्वसन रोग। इसके बाद है व्हाइट डायरिया। हाँ, व्हाइट डायरिया, सफेद दस्त, कोराइजा, और कोराइजा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मतलब पोषक तत्व की कमी से, एक तो मिल्क फीवर होती है कैल्शियम की कमी से। पिका, एक पिका रोग है। इसके बाद वायरस वाली देख लेते हैं। विषाणु से होता है काउपॉक्स। FMD का फुल फॉर्म कौन बता रहा है, FMD। सब भूल गए हो क्या। फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका। चलिए भैया, ऐसे नहीं करना है, इसीलिए तो मैं ले आया हूँ। कैटल प्लेग है, पशु प्लेग। ब्लू टंग, स्वाइन फीवर है एक। मैरैक, मैरैक या मैरैक्स, ये उसमें होता है मुर्गी में, छोटे चूजे को होता है। रानीखेत, रानीखेत या न्यूकेसल्स, या न्यूकेसल्स भी बोलते हैं इसको। बर्ड फ्लू, लियोसाइस, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाली देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से एक तो रेड वाटर, डिप्थीरिया, और एक कॉक्सीडियोसिस। कौन कौन सी हैं, रेड वाटर, डिप्थीरिया, और कॉक्सीडियोसिस। ये याद कर लेना, कल मैं डिस्कस करूंगा, है ना, पूछूंगा। चलिए, और पढ़ लें कि रहने दें। चलो ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे। अगला है, अगला चार्ट आप देख पा रहे हैं इस साइड। नेम ऑफ न्यूली बॉर्न एंड एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। इसका मतलब है, न्यूली बॉर्न मतलब कि जो नवजात बछड़े हैं। हाँ। एंड एक्ट ऑफ पार्चुरेशन का मतलब होता है ब्याने की क्रिया या प्रसव की क्रिया। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं एक एक करके। कैटल या बफेलो में जो ब्याने, जो कैटल और बफेलो है, सबसे पहले मतलब गाय भैंस, इसके न्यूली न्यूली बॉर्न मतलब नवजात बछड़े को क्या बोलते हैं, हम कॉफ बोलते हैं, काफ। और उसमें जो प्रसव की क्रिया है उसको काबिंग बोलते हैं, काबिंग। ठीक है। दूसरा है गॉट, बकरी, इसके न्यूली बॉर्न को क्या बोलते हैं, किड।
इसके बच्चे को किड बोलते हैं। और ये प्रसव की क्रिया है किडिंग। अगला है सीप। भेड़ में क्या बोलेंगे न्यूली बॉर्न को? बछड़े को लैम्ब। और इसको पार्चुरेशन क्रिया लैम्बिंग। हाँ, और सुअर। अगला है पिग। पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिगलैट। और जो क्रिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बच्चे देने की क्रिया फैरोइंग। हाँ, बिच। अगला है बिच। इसके पपी बोलते हैं। और ये वेल्पिंग। बच्चे देने की क्रिया वेल्पिंग। पोल्ट्री। पोल्ट्री में पोल्ट्री के बच्चे को चिक बोलते हैं या चिक्स। और इसको हैचिंग बोलते हैं या अंडज उत्पत्ति। पढ़ाया था मैंने, बताया था। हाँ, नहीं, अंडे देने की नहीं है बेटा। अब वो एक्चुअली में बच्चे देने की क्रिया है हैचिंग, ठीक है। हॉर्स। हॉर्स को न्यूली बॉर्न को फॉल। और क्रिया पार्चुरेशन। पार्चुरेशन फॉलिंग। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ज्यादा हो रहा है, हालांकि तुम लोगों को याद करने में टाइम लगेगा, बट कर लेना। चलो, अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, यहाँ पे देख पा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये तुमको ना दिक्कत नहीं आएगी, है ना, नोट कर लेना। इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको आगे। मिल्क। मिल्च नहीं है वो, एक्चुअली में मिल्क होगा, मिल्क ब्रीड ऑफ कैटल। मतलब कि गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं जो दूध देने वाली हैं, मोस्टली ज्यादा दूध देती हैं। उसमें भी देसी देसी वाली ही चल रही है ना, इंडियन। तो उसमें ये चार नाम है, आप याद रख लेना। साहिवाल है। ठीक है। साहिवाल, सिंधी, देवनी एंड गिर। ठीक है। गिर। इसके बाद दूसरा है हमारा टॉपिक, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ केटल, मतलब कि गाय की द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, डबल पर्पस के लिए। तो इसमें हरियाणा, थारपारकर, राठी, ग्वालो, कांकरेज, कृष्णा वैली, अंगोल, निमाड़ी एंड हेलिकर। ये डुअल पर्पस है, आपको याद रखना है, द्विकाजी नस्ल है। इसके बाद हमारा है ड्राउट ब्रीड्स। ड्राउट ब्रीड्स का मतलब होता है सूखी नस्लें या फिर भारवाहक। भारवाहक नस्लें। तो इसमें भारवाहक मतलब, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें कौन की है? अमृत महल है। अमृत महल, डांगी, नागौरी, आलमबाड़ी, खिलारी, कांगयाम, गंगातीरी, केनकथा, खैरीगढ़ एंड मालवी। आपको ये याद रखना है। ठीक है।